Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the Star Wars Episode 8 या फिर कहें मेरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टार वॉर्स की 10th मूवी जिसका नाम है स्टार वॉर्स द लास्ट जेडाई। इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने दो मूवीज को और ऐड किया है जिनका नाम था सोलो अ स्टार वॉर्स स्टोरी और साथ ही रोग वन, क्योंकि कंटिन्यूशन में अगर कोई इस सीरीज को देखना चाहता है तो इन दो मूवीज का इसके बीच में होना काफी ज्यादा जरूरी था। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं तो आई होप कि आपको ये पूरी स्टार वॉर्स सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पुराने वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर एक बार उन मूवीज को जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि ये सारी कहानी पिछले पार्ट से काफी ज्यादा कनेक्टिव है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी जंग को देख पाते हैं और इसकी वजह थी स्टार किलर बेस पर कुछ टाइम पहले हुआ हमला। इसी जंग के बीच में हम प्रिंसेस लेया को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपनी बागियों की टीम की जनरल बन चुकी होती है और उसका काम था मौजूदा बागियों को बचाकर इस जंग से दूर ले जाना। मीनवाइल हम पो को देख पाते हैं जो कि इस वक्त भी फर्स्ट ऑर्डर से लड़ रहा था। उसके पीछे काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स अपने बड़े बड़े स्पेसशिप्स लेकर पड़ जाते हैं, मगर पो उनका दमदार सामना कर रहा था। और अगर आपको याद ना हो तो बता दूं, ये पो वही है जिसने की अभी लेटेस्ट में मार्वल की मून नाइट सीरीज के अंदर स्टीवन ग्रैंड और साथ ही मार्क स्पेक्टर का रोल किया था। वहां पर पो उन सभी का दमदार मुकाबला कर रहा था, जिसके बाद बारी थी वहां पर प्रिंसेस लिया की एक बड़े बॉम्बर शिप को ले आने की। उन बड़े बॉम्ब्स के सामने तो कोई भी स्पेसशिप नहीं टिक सकता था, जिसके बाद प्रिंसेस लिया पो को कहती है कि तुम वहां से निकल जाओ, मगर फिर भी पो उनकी बात नहीं मानता और जंग में डटा रहता है। हालांकि यहाँ पर प्रिंसेस लिया और साथ ही पो का मकसद एक ही था कि उन्हें एनिमीज की शिप को डिस्ट्रॉय करना था। उनमें से एक बड़ी शिप को हालांकि पो डिस्ट्रॉय भी कर देता है, मगर तभी वहां पर और दूसरी शिप्स भी आ जाती हैं जो कि बॉम्बर शिप पर ही हमला कर देती है जिनके अंदर प्रिंसेस लिया थी। देखते ही देखते उनकी ये पूरी शिप तबाह हो जाती है और प्रिंसेस लिया अंतरिक्ष में यूं ही घूमने लगती है, मगर तब तक उनके शरीर में जान थी। इस बड़े से धमाके में बागियों की एक काफी बड़ी टुकड़ी जान से मारी गई थी। उस शिप का एक हिस्सा पूरी तरीके से खराब हो चुका था, मगर फिर भी कैसे तैसे अपनी फोर्स की पावर्स को यूज करते हुए प्रिंसेस लिया वापस से वहां पहुंच जाती है। तभी वहां पर शिप में बाकी बचे मौजूदा लोग पहुंचकर प्रिंसेस लिया को ट्रीटमेंट देने के लिए एक सेपरेट चेंबर में लेकर जाते हैं, लेकिन अब कमान किसी को तो संभालनी थी। तभी वहां पर वाइस एडमिरल को ये काम मिलता है और वो अब अपनी टीम और साथ ही इस शिप को लीड करने लगती है। मेनवाइल सीन शिफ्ट होता है ल्यूक स्काई वॉकर पर, जहां पर हम इस वक्त रे को भी देखते हैं जो कि उसकी लाइट सेबर लेकर वहां पहुंची थी। बेसिकली ये वही सीन होता है जो कि हमने लास्ट मूवी की एंडिंग में देखा था और यहाँ पर अब रे उसका लाइट सेबर उसे हाथ में दे देती है और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ल्यूक का राइट हैंड मैकेनिकल है, मगर अब उसे लड़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए लाइट सेबर को वहीं फेंक कर अपने छोटे से पत्थर से बने घर में चला जाता है। रे उसे काफी बार कहती है कि प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे काफी सारी बातें हैं जो करनी है, मगर ल्यूक उसे अंदर नहीं आने देता। रे का कहना था कि वो लास्ट जेडाई है, उसके अंदर कुछ पावर्स हैं जिसकी वजह से वो फोर्स को महसूस कर पाती है। अगर वो अपनी जेडाई ट्रेनिंग पूरी कर ले तो इस दुनिया से डार्क फोर्स को खत्म कर सकती है। लेकिन ल्यूक इस बात को जानता था कि जब जब फोर्स का जिक्र हुआ है हर बार सिर्फ और सिर्फ युद्ध ही हुआ है, इसीलिए वो रे को अंदर नहीं आने देता। लेकिन तभी वहां पर चिबाका जोरदार भिड़ंत मारकर दरवाजे को तोड़ देता है। ल्यूक ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर चिबाका यहाँ पर कैसा है, क्योंकि वो तो हर वक्त सिर्फ हान सोलो के पास रहता था। तब चिबाका उसे बताता है कि लास्ट टाइम हान अपने बेटे काइलो से लड़ते वक्त मारा गया और अब काइलो डार्क फोर्स की ओर जा चुका है। इस बात को सुनकर ल्यूक को काफी बुरा लगता है और वो अब इस बात से एग्री हो जाता है कि अब तो उसे रे को एक जेडाई योद्धा बनाना ही होगा। फिर बारी आती है ट्रेनिंग की, जहां पर हर दिन रे को ल्यूक द्वारा एक नई नई कलाएं सीखने को मिलती है और एक वक्त तो ऐसा आता है जब वो फोर्स की पावर को समझने लग जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स दो साइड की होती है, लाइट साइड ऑफ द फोर्स और डार्क साइड ऑफ द फोर्स। जब फोर्स की पावर्स को पहचाना जाता है तो लाइट साइड भी पर्सन को अपनी ओर खींचती है और साथ ही डार्क भी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं डार्क उसे ज्यादा अपनी ओर खींचने लगती है, मगर ल्यूक उसे अपने सपनों से जगा देता है। इसी बीच हम व्यूअर्स को ये पता लगता है कि डार्क फोर्स से थोड़ी सी कनेक्टिविटी के साथ भी अब कहीं ना कहीं ल्यूक और रे के माइंड एक हो चुके थे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को फील कर सकते थे। एक रात इसी फोर्स की मदद से काइलो रे के सपने में आता है और कहता है कि क्या तुम्हें ल्यूक के बारे में सारी सच्चाई पता है, क्योंकि वो तुमसे एक झूठ छिपा रहा है। तो रे उससे पूछती कि आखिर वो क्या सच्चाई है, जिसमें काइलो उसे बताता है कि एक दिन
वो लाइट सेबर को लेकर मेरे पास आए और मुझे जान से मारने की कोशिश करी, जिस वजह से मुझे इनकी शरण छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन आखिर इन्होंने मुझ पर हमला क्यों किया, एक बार पूछो तो सही इनसे। अगले दिन इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए रे ल्यूक के पास जाती है और पूछती है कि आखिर आपने काइलो के साथ ऐसा क्यों किया, जहां पर ल्यूक उसे बताता है कि एक वक्त पर काइलो मेरा ही स्टूडेंट था, मगर जब जेडाई ट्रेनिंग में फोर्स का सेगमेंट आया तो वहां पर डार्क फोर्सेस ने उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। और एक बार तो ऐसा हुआ जब डार्क फोर्सेस ने उसे पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया और काइलो ने जेडाई टेम्पल को आग लगा दी। यही रीजन है कि मैं उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन रे का कहना था कि ल्यूक आपने गलत किया, आपको उसे एक मौका देना चाहिए था, इसलिए मैं उसके पास जाऊंगी और मैं उसे डार्क साइड से लाइट साइड की ओर खींच कर लाऊंगी। जिसके बाद रे वहां से चिबाका के साथ में ल्यूक के प्लेनेट से निकल जाती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है पो और फिन पर, जिन्हें ये पता लग चुका था कि आखिर फर्स्ट ऑर्डर को उनकी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला, जहां पर पो अपनी फ्रेंड के साथ एक होलोग्राफिक मीटिंग करता है, जिसमें उसकी फ्रेंड ये बताती है कि फर्स्ट ऑर्डर के पास में एक ऐसा ट्रैकिंग डिवाइस था जो कि तुम्हारे स्पेसशिप पर लगा था और इसी को ट्रैक करते करते ये हर बार तुम तक पहुंच जाते हैं। मगर लास्ट टाइम हुए ब्लास्ट के अंदर वो वाला ट्रैकिंग डिवाइस पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, लेकिन मुझे सीक्रेटली ये बात पता चल चुकी है कि फर्स्ट ऑर्डर के लोग एक और ट्रैकिंग डिवाइस को ऑर्डर करने वाले हैं। उनके ऑर्डर करने से पहले तुम ही वहां पर पहुंचकर उस डिवाइस को खत्म कर दो। अब हालांकि वहां पर फिन जाता है उस ट्रैकिंग डिवाइस को लेने के लिए, मगर वो लोग तो उसे ही बंदी बना लेते हैं। मीनवाइल रे पहुंच चुकी थी काइलो के पास में उसका माइंड चेंज करने के लिए, मगर सुप्रीम ऑर्डर ऐसा करने से मना कर देता है और काइलो को आदेश देता है कि रे को जान से मार दो। काइलो इस वक्त पूरी तरीके से डार्क साइड में नहीं पहुंचा था, उसके अंदर इस वक्त भी कुछ अच्छी बातें थी, इसलिए वो रे को नहीं मारता और बल्कि सुप्रीम ऑर्डर को ही जान से खत्म कर देता है। ऐसा होने के बाद तो वहां पर मौजूद सारे सैनिक उन दोनों को ही खत्म करने के लिए आ जाते हैं, मगर ये दोनों जेडाई उन सभी सैनिकों का बहुत ही जोरदार सामना करते हैं। इस लड़ाई में काइलो की लाइट सेबर उससे छूट जाती है और सबको खत्म कर लेने के बाद में यहाँ पर सिर्फ काइलो और रे ही बचते हैं और अब इन दोनों के ही बीच में ल्यूक की लाइट सेबर को पाने के लिए लड़ाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों आपस में अपनी फोर्स को यूज करते हैं तो ल्यूक की लाइट सेबर बीच में से टूट जाती है। हालांकि वहां पर कैसे तैसे करके रे अपनी जान बचाकर स्पेसशिप से निकल जाती है और सीधा बागियों के बेस कैंप में पहुंचती है, मगर काइलो भी उसका पीछा करते करते उसी बेस कैंप तक पहुंच जाता है। जिसके बाद आती है इस मूवी की एक वन ऑफ द बेस्ट फाइट, जहां पर रे को बचाने के लिए बागियों की बहुत बड़ी टीम काइलो के खिलाफ हो जाती है और अब क्योंकि सुप्रीम ऑर्डर जान से मर चुका था तो काइलो ने अपने आप को ही सुप्रीम करार दे दिया था और अब हर कोई बस उसके इशारे पर नाच रहा था। जिसके बाद तो उन सभी के बीच में बहुत ज्यादा गोलीबारी होती है और तभी एंट्री होती है वहां पर ल्यूक स्काईवॉकर की। उन्हें देखकर काइलो अपने सारे मशीन गन्स को उसी पर तान देने के लिए कहता है और देखते ही देखते उनके ऊपर काफी ज्यादा वार होने लगता है, हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। लेकिन तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वहां पर ल्यूक स्काईवॉकर ने अपनी फोर्स फील्ड की मदद से अपने आप को बचा लिया। जिसके बाद 1-on-1 फाइट होती है ल्यूक और साथ ही काइलो के बीच में और एक लंबी चलने वाली लड़ाई के बाद में हमें ये पता चलता है कि वो असली ल्यूक स्काईवॉकर नहीं बल्कि उनकी एक होलोग्राफिक इमेज थी और उनका मकसद था काइलो को अपने आप के साथ लड़ाई करते वक्त बिजी रखना ताकि उनकी टीम के बाकी मेंबर्स एक स्पेसशिप लेकर यहाँ से भाग पाएं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहाँ पर प्रिंसेस लिया, रे, चिबाका और बाकी पो और फिन उस स्पेसशिप में बैठ रहे होते हैं। तभी अगेन एक बार काइलो और रे का माइंड एक हो जाता है, मगर इस बार रे उसका साथ नहीं देती और उस स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाती है। मीनवाइल हम एक्चुअल ल्यूक स्काईवॉकर को भी देख पाते हैं, जिसने की अपनी फोर्स की मदद से अपनी होलोग्राफिक इमेज को बनाकर काइलो के साथ फाइट करी थी, मगर इस लंबी चलने वाली फाइट की वजह से वो काफी ज्यादा थक चुके थे और वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। इस कहानी के एंडिंग में हम प्रिंसेस लिया और साथ ही रे को देख पाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब हमें डार्क फोर्स के खिलाफ एक और नई टीम बनाने की जरूरत है, जहाँ पर हम कुछ सफाई करने वाले बच्चों को देख पाते हैं और एक बच्चा अपनी फोर्स की मदद से अपनी झाड़ू को हाथ में उठा लेता है और अंतरिक्ष की ओर देखने लगता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।